Rhapsody of Realities, Sunday 29 अगस्त 2021, रविवार 29 अगस्त 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एफिशियंस 5 चैप्टर 30 वर्स। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 30 वचन। इफिशियंस 5 चैप्टर 30 वर्स। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 30 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय, आज का टॉपिक है द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया मसीह का देह है। द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया मसीह का देह है। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। एफिशियंस 5 चैप्टर 30 वर्स। For we are members of his body, of his flesh and of his bones. और एक बार पढ़ेंगे Ephesians 5 chapter 30 verse. For we are members of his body, of his flesh and of his bones. हम हिंदी में से BSI बाइबल में से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 30 वचन। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 30 वचन। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। There are some who see the church as a Gentile nation that got some second class salvation from God. कुछ ऐसी कलीसियाँ हैं जो अन्य जातीय राष्ट्रों में देखा जाता है इस प्रकार से कि उनको कोई दूसरे श्रेणी का उद्धार परमेश्वर की ओर से दिया गया है। ऐसे कुछ लोग हैं। वो कलीसिया को इस प्रकार से देखते हैं जैसे वह अन्य जातियों का राष्ट्र है। ऐसे कुछ लोग हैं जो कलीसिया को इस प्रकार से देखते हैं कि वह कोई अन्य जातियों का राष्ट्र है जिसको दूसरे श्रेणी का उद्धार दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। Those who hold such erroneous beliefs about the church don't understand the mystery of the church. जो इस प्रकार के गलती के भरे हुए विश्वास को अपने अंदर रखे हैं, कलीसिया के विषय में गलती के धारणाएं अपने अंदर रखे हैं कलीसिया के विषय, वह वो लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं कलीसिया के रहस्य भेद को। The reason some people don't understand the gospel of Jesus Christ about the church is that the Old Testament, which is what they hold on to, does not explain the revelation of the church. जो कारण है, ऐसे कुछ लोग हैं समझ नहीं पाते हैं सुसमाचार को, जो यीशु मसीह का सुसमाचार है कलीसिया के विषय में। एक कारण इन लोगों के लिए ये है कि वो इसीलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो पुराने नियम को पकड़े हुए रहते हैं। जिसको वो पकड़े हुए रहते हैं वह फिर उनको कोई भी बातों को समझा नहीं पाता है कलीसिया के दर्शनों के, कलीसिया के प्रकाशनों के विषय में। It was a mystery. It was not revealed to the Old Testament prophets. यह रहस्य भेद है और वह पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं पर जाहिर नहीं किया गया था, प्रकाशन नहीं दिया गया था उनको। So the experts in Judaism don't know anything about the church, even though the prophets testified of salvation of Gentiles. यही वो कारण था कि जो बुद्धिमानी थे यहूदियों के बीच में, जो सिखाने में बुद्धिमानी थे यहूदियों के बीच में, वह ज्ञानियों के बीच में ये समझ नहीं थी
कलीसिया के विषय में। वह कुछ भी नहीं समझ पाते थे कलीसिया के विषय में, जबकि वह भविष्यद्वक्ताओं की गवाहियों को जानते हैं, जो अन्य जातियों के उद्धार के विषय में गवाहियां हैं। जबकि वो ये जानते हैं, भविष्यद्वक्ताओं ने ऐसे गवाहियों को दिया है जो अन्य जातियों के उद्धार के विषय में है, पर फिर भी ऐसे ज्ञानी हैं यहूदियों के बीच में जो नहीं समझते हैं कलीसिया के विषय में, कुछ भी नहीं समझते हैं। टू लर्न अबाउट द चर्च, you would have to study from the Gospels, from the words of Jesus himself, and then into the epistles, where the revelation of the church as the body of Christ was revealed. अगर आपको सीखना है कलीसिया के विषय में, तो आपको अभ्यास करना चाहिए सुसमाचारों में से, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद वचन कहा है, उनमें से आपको सीखना चाहिए। और फिर आगे बढ़ते हुए आप पत्रियों में चलना चाहिए, जहाँ पर कलीसिया के विषय में प्रकाशनों को दिया गया है, मसीह का देह होता हुआ, जो फिर हमारे सामने खुल गया है। जिसके ऊपर से वो रहस्य की बात जो मसीह, कलीसिया जो है मसीह का देह है, यह जो रहस्य की बात है, इसके ऊपर से फिर आप देखेंगे पत्रियों में से होकर जाते समय, उस पत्रियों में से आपको समझ में आ जाएगा कि वो पर्दा हट चुका है, जिसे हम रहस्य कह रहे थे। वो प्रकाशन के ऊपर से पर्दा हट चुका है, अब हम उसे जानने लगे हैं। Ephesians 2 chapter 16-17 says, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 16 और 17 वचन में इस प्रकार से कहा गया है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 16-17 वचन, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। In other words, God preached peace and reconciliation to both the Jews and the Gentiles, and brought them together in one body called the church. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर ने शांति और मेल मिलाप का प्रचार किया है, दोनों ही को, यहूदियों को भी और अन्य जातियों को भी, ताकि फिर जाकर वह दोनों को इकट्ठे एक देह में लेकर आ सके। और उसने लेकर आया है दोनों को इकट्ठे एक देह में, जिसका नाम हम पुकारते हैं कलीसिया। It's a new body made up of people from among the two groups, Jews and Gentiles. यह एक नया देह बनाया गया है जो लोगों से बनता है, जो 2 अलग अलग प्रकार के समूह में से है, यहूदी समूह और अन्य जातीय समूह। दोनों को लेकर, दोनों के समूहों में से लोगों को लेकर एक नया देह बनाया गया। However, to be in this body, you must be born again, whether you are a Jew or you are a Gentile. पर फिर भी बात यह है कि अगर आपको इस देह में होना है तो आपको नया जन्म पाया हुआ होना चाहिए, चाहे आप यहूदी हो या फिर आप अन्य जाति हो। Neither of the two groups is inferior to the other. दोनों में से कोई भी समूह तुच्छ नहीं है एक दूसरे के सामने।
our opening verse says, For we are members of his body, of his flesh and of his bones. हमारा शुरुआती वचन जो है वो हमको कहता है इस प्रकार से, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 30 वचन जो शुरुआती वचन है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 30 वचन, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। It does not get closer than that. अब इससे भी ज्यादा आपको कोई नजदीकी दे नहीं पाएगा। The church is his body. कलसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है। And when he said, I will build my church, Matthew 16:18, he was talking about the body of Christ, and that's you and me. All our brothers and sisters around the world, we are the expressions of his reality, of his fullness, his grace, glory, kingdom, power and personality. और जब मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा था कि वह कलसिया को बांधेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 18 वचन में वो ये कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 18 वचन में, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये जो प्रभु यीशु कह रहा है वह मसीह के देह के विषय में बात कर रहा है, और वह आप और मैं है। सारे हमारे भाई और बहन जो जगत भर में है, हम उसकी सच्चाई का व्यक्त करने वाले लोग हैं। उसके संपूर्णता का, उसके अनुग्रह, महिमा, राज्य, सामर्थ और व्यक्तिमत्व का हम व्यक्त करने वाले, प्रदर्शित करने वाले लोग हैं। वी आर हिज बॉडी, हम उसके शरीर है, हम उसका देह है। ग्लोरी टू गॉड, महिमा हो परमेश्वर की।